हम इंसान ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनके मतलब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि हमें सब पता है ना? जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए रावण या फिर गोद लेना, मतलब जिसे हम अंग्रेजी में अडॉप्शन कहते हैं। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर ये बताया जाए कि रावण का मतलब कोई 10 सिर वाला पौराणिक राक्षस लिटरली है ही नहीं। और गोद लेने का मतलब किसी अनाथ बच्चे को घर लाकर पालना नहीं है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में ना हम एक ऐसे आध्यात्मिक पाठ यानी जिसे मुरली कहा गया है उसके पन्नों को पलट रहे हैं जो इन सदियों पुराने शब्दों को एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला अर्थ देता है। ये सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, ये पाठ हमें न सिर्फ अज्ञानता और दुखों की गहरी खाइयों से निकालने की बात करता है बल्कि आत्मिक शांति और स्वराज्य यानी खुद पर शासन करने की स्थिति तक ले जाने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। ये बिल्कुल सही बात है। और अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा के मुख्य उद्देश्यों को थोड़ा स्पष्ट करें ना, तो हमारा जो लक्ष्य है वो इस पाठ के आधार पर ये डिकोड करना है कि एक सपूत बच्चा या जिसे वर्दी चाइल्ड कहा गया है वो वास्तव में होता कौन है। हाँ, वो सपूत बच्चा कौन है, राइट। एग्जैक्टली। और ये जो तथाकथित आध्यात्मिक एडॉप्शन है ये काम कैसे करता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई इंसान अपनी उन पुरानी और गहरी आदतों को जड़ से कैसे बदल सकता है जो बार बार दुखों की तरफ खींच ले जाती है ना? बिल्कुल, जो हमें वापस उसी लूप में फंसा देती हैं। देखिए, ये कोई हवाई दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान और आत्म परिवर्तन का एक बहुत ही गहरा और व्यावहारिक विज्ञान है। तो पाठ में यह दावा किया गया है कि मनुष्य वर्तमान में रावण के कारण अत्यधिक पीड़ित और दुखी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ रावण का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम हर साल दशहरे के मैदान में जलता हुआ देखते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ रावण का अर्थ बहुत गहरा है। हाँ, यहाँ रावण का अर्थ है 5 विकार, अज्ञानता और देह अभिमान। इसी को रावण संप्रदाय कहा गया है। और अपने इन लगातार दुखों से घबराकर इंसान भोलानाथ यानी भगवान को पुकारते हैं। ये स्रोत कहता है कि परमात्मा ही वो सच्चा रक्षक है, जो लिबरेटर है, जो आत्माओं को इस रावण के साम्राज्य से आजाद करता है। मतलब इस पूरी स्थिति को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में ना एक होस्टेज सिचुएशन यानी एक बंधक स्थिति की तस्वीर उभर रही थी। वाह, ये बंधक वाली तुलना इस स्थिति को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है। इसे सच में एक ऐसी जेल की तरह ही देखना चाहिए जहां दीवारें ईंट पत्थर की नहीं बनी हैं। तो किसकी बनी है? ये दीवारें अज्ञानता की बनी हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई इंसान एक बंधक है तो विडंबना देखिए, उसे ये तक नहीं पता कि असली अपहरण करता है कौन। इंसान अपने ही विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हीं को अपनी असली पहचान मान बैठा है। बिल्कुल, वो उसी के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है। और जब वो दर्द में मदद के लिए पुकारता है ना, तो उसे ये भी नहीं पता कि छुड़ाने वाला असली नेगोशिएटर या रक्षक कौन है। इस पूरे सिनारियो को समझाने के लिए पाठ में एक बहुत ही सख्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मनुष्य को ब्लाइंड यानी अंधा कहा गया है। ब्लाइंड। अब मैं ये सोच रही थी कि जब पूरी दुनिया खुली आंखों से सब कुछ देख रही है तो इस स्रोत में इंसान को अंधा क्यों ठहराया गया है? देखिए, यहाँ अंधेपन का जो जिक्र है ना, उसका हमारी शारीरिक दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से वैचारिक और आध्यात्मिक अंधापन है। अच्छा, मतलब स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। एग्जैक्टली। इस पाठ के अनुसार अज्ञानता के कारण मनुष्य न तो भगवान को सही मायनों में पहचानता है और न ही इस पूरी रचना के आदि, मध्य और अंत को जानता है। मतलब सोचिए, जब किसी को यही नहीं पता कि उसका मूल स्वरूप क्या है, वो कहाँ से आया है और उसका असली घर कौन सा है, तो वो एक तरह के आध्यात्मिक अंधेपन में ही तो जी रहा है ना। ये तो है। अभी आपने रावण का जिक्र किया था। आमतौर पर यही माना जाता है कि रावण ने केवल राम की सीता चुराई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और सिंबॉलिक नजरिया पेश किया गया है। वो क्या है? इसके अनुसार हम सभी आत्माएं सीता के रूप में हैं। वेट, सभी आत्माएं? हाँ, हर एक आत्मा विकारों और देह अभिमान की जेल में फंसी हुई है और अंदर ही अंदर राम को पुकार रही है।
भगवान यहाँ उस रक्षक के रूप में आते हैं जो आत्माओं को इस साइकोलॉजिकल जेल से हमेशा के लिए आजाद करते हैं। ओह वाओ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पे मजबूर कर देने वाला नजरिया है। सब सीताओं की तरह कैद हैं और एक सुप्रीम नेगोशिएटर उन्हें बचाने आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है कि इंसान अपनी असली पहचान ही भूल चुके हैं। ये तो एक तरह का एमनीशिया या स्मृति लोप हो गया। हाँ, पूरी तरह से एमनीशिया है। तो इस एमनीशिया को सुलझाने के लिए इस पाठ में एक बहुत ही अनोखा विचार सामने रखा गया है, आध्यात्मिक अडॉप्शन या स्पिरिचुअल अडॉप्शन। ये इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, यहाँ बताया गया है कि सभी आत्माएं मूल रूप से शिववंशी हैं, यानी उस निराकार परमात्मा की संतान है। लेकिन ज्ञान देने के लिए और इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए ना एक साकार या फिजिकल माध्यम की जरूरत होती है। सही कहा। इसलिए शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से आत्माओं को गोद लेते हैं, जिससे वे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। और इस एडॉप्शन का अंतिम उद्देश्य आत्माओं को स्वर्ग का वर्षा या विरासत सौंपना है। बिल्कुल। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ना इंसान की खोई हुई पहचान को दोबारा स्थापित करने के बारे में है, क्योंकि देखिए, बिना नई पहचान के पुरानी आदतें छूट ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन हो रही थी। मतलब इंसान द्वारा इंसान को गोद लेना तो बहुत आसानी से समझ आता है। हाँ, वो तो कॉमन है। जब किसी के अपने बच्चे नहीं होते तो वे गोद लेते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का रचयिता अपनी ही रचना को दोबारा गोद क्यों ले रहा है? आत्माएं तो पहले से ही उसकी रचना है ना? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए ना मैं एक कॉर्पोरेट दुनिया का उदाहरण देना चाहूंगी। ठीक है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो गलत फैसलों की वजह से पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। ये दिवालियापन इस नर्क या रावण राज्य का प्रतीक है। अब उस कंपनी का जो मुख्य सीईओ है वो एक बिल्कुल नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है जो भविष्य के स्वर्ग का प्रतीक है। समझ रहा हूँ। लेकिन वो बाहर से नए लोग हायर नहीं कर रहा, बल्कि अपने उन्हीं पुराने कर्मचारियों को जो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं उन्हें नए स्टार्टअप में दोबारा हायर कर रहा है ताकि उन्हें नया पद और नई जिम्मेदारी दी जा सके। क्या ये अडॉप्शन कुछ वैसा ही है? ये एनालॉजी इस स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट करती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? अगर हम आपके इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो एक सवाल ये उठता है कि अगर सीईओ उन्हीं पुराने असफल कर्मचारियों को दोबारा उसी पुरानी मानसिकता के साथ नए स्टार्टअप में ले आएगा तो क्या वो नया स्टार्टअप भी कुछ समय बाद दिवालिया नहीं हो जाएगा? ये तो बहुत ही वाजिब सवाल है। बिल्कुल, पुरानी सोच के साथ नई कंपनी कैसे चलेगी? वो तो फिर से डूब जाएगी। एग्जैक्टली। और यहीं पर इस आध्यात्मिक अडॉप्शन का असली विज्ञान काम आता है। ये सिर्फ एक औपचारिकता या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये ऊर्जा और अधिकार के हस्तांतरण का एक बहुत ही सटीक नियम है। इस पाठ में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मा खुद एक मनुष्य है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को स्वर्ग की वो असीमित विरासत या पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकता। हाँ, क्योंकि इंसान तो खुद भी फंसा हुआ है। बिल्कुल। ज्ञान का सागर और मुक्तिदाता केवल वो एक निराकार पिता है। लेकिन जैसे भौतिक दुनिया का एक नियम है ना कि विरासत या पारिवारिक विरासत हमेशा दादे यानी ग्रैंडफादर की संपत्ति के रूप में मिलती है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मिलती हमेशा पिता के माध्यम से ही है। ओहो। तो इस पूरे समीकरण में जो शिव बाबा हैं वो दादा हैं और ब्रह्मा पिता हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शिव बाबा जो कि दादा हैं, उनकी जो असीमित संपत्ति यानी स्वर्ग का वर्षा वो आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा जो कि पिता हैं उनके माध्यम से ही मिल सकती है। वाओ। इसीलिए ये एडॉप्शन जरूरी है। जब वो परम सत्ता ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान देती है तब आत्माएं ब्रह्मा की मुख वंशावली बनती हैं। मतलब उनका नया जन्म होता है एक तरह से। हाँ, वे पुराने कर्मचारी अपनी पुरानी पहचान और हारने वाली मानसिकता को छोड़कर इस नई पहचान के साथ उस असीमित विरासत के हकदार बनते हैं। जो आत्माएं पहले रावण यानी विकारों के वश में हो गई थी ना, उन्हें वापस अपना बनाने और उन्हें एक नई सोच देने के लिए ही ये पूरी अडॉप्शन प्रक्रिया रची गई है। क्या बात है। ये दादे और पिता वाला जो कॉन्सेप्ट है ना और पहचान बदलने की जो जरूरत है, ये इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही लॉजिकल बना देता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए ये अडॉप्शन हो गया, पुराने कर्मचारियों ने नई सोच के साथ नए स्टार्टअप में कदम रख भी दिया। अब इन नए बच्चों के लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त क्या रखी गई है? ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ, क्योंकि इस पाठ का सबसे मुख्य निर्देश है देही अभिमानी बनना, यानी सोल कॉन्शियस होना, स्वयं को शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा समझना।
क्योंकि शरीर तो विनाशी है ना? सही कहा। यहाँ बताया गया है कि आत्मा 84 जन्मों के चक्र में ना कपड़ों की तरह शरीर बदलती रहती है। और सबसे अहम बात जो यहाँ उभर कर आती है वो ये है कि संस्कार शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होते हैं। ये बात इंसानी मनोविज्ञान के नजरिए से इस पूरे पाठ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अक्सर मानते हैं कि आदतें हमारे दिमाग या शरीर का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ जड़ को कहीं और ही बताया गया है। इसे समझने के लिए ना शरीर की तुलना एक रेंटल कार से की जा सकती है। रेंटल कार कैसे? हाँ, शरीर एक रेंटल कार है और आत्मा उसका असली ड्राइवर है। अब इंसानी फितरत क्या है? इंसान उस रेंटल कार को बाहर से धोने, चमकाने, उस पर महंगी पॉलिश लगाने में अपना पूरा जीवन झोंक देता है। हाँ, हम आउटर अपीयरेंस पर ही अटके रहते हैं। बिल्कुल। वो ये भूल ही जाता है कि वो कार उसकी अपनी नहीं है। कुछ समय बाद उस कंपनी को वापस करनी है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई ये मुड़कर नहीं देखता कि अंदर जो ड्राइवर बैठा यानी जो आत्मा है उसकी वास्तविक मानसिक स्थिति क्या है। क्या वो थका हुआ है? क्या वो डरा हुआ है? यही सबसे बड़ी भूल है हम सबकी। और इस रेंटल कार के उदाहरण को अगर हम पाठ के शब्दों से जोड़े ना, तो वो जो ड्राइवर है उसकी अपनी कुछ गहरी आदतें हैं जिन्हें यहाँ संस्कार कहा गया है। पाठ स्पष्ट करता है कि वर्तमान समय में उस आत्मा के संस्कार तमो प्रधान हो गए हैं। तमो प्रधान मतलब? तमो प्रधान का मतलब है पूरी तरह से अशुद्ध, ऊर्जाहीन या नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। अब होता क्या है, जब मृत्यु होती है तो केवल शरीर बदलता है। नया शरीर या नई रेंटल कार मिलने पर भी आत्मा अपने वो तमो प्रधान संस्कार अपने साथ ले जाती है। ओह, मतलब कार तो नहीं मिल गई लेकिन ड्राइवर का डर, उसका गुस्सा, उसका अहंकार बिल्कुल नहीं बदला। एग्जैक्टली। इसीलिए यह ज्ञान जोर देकर कहता है कि केवल ऊपरी बदलाव से काम नहीं चलेगा। योग बल से इन आंतरिक संस्कारों को बदलना ही असली पुरुषार्थ या मेहनत है। आत्मा को उस तमोप्रधान स्थिति से वापस सतु प्रधान यानी पवित्र और शुद्ध बनाना है। लेकिन एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि ये परिवर्तन होता कैसे है? हाँ। क्या ये सिर्फ आंख बंद करके ये सोचने से हो जाता है कि मैं बदल रही हूँ? नहीं, इतना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि मनोविज्ञान भी तो यही कहता है ना कि कोई भी पुरानी आदत आसानी से नहीं छूटती। सही कहा आपने। पुरानी आदतें सिर्फ सोचने या मोटिवेशनल बातें सुनने से नहीं छूटती। ये परिवर्तन स्मृति या याद की एक बहुत ही विशिष्ट शक्ति के आधार पर होता है। स्मृति? हाँ, पाठ इसे एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। जैसे ही आत्मा को यह पक्का निश्चय हो जाता है फिर मैं किसका बच्चा हूं, यानी जब वो एडॉप्शन वाली नई पहचान बुद्धि में पूरी तरह पक्की हो जाती है तब असल परिवर्तन शुरू होता है। मतलब रियलाइजेशन के बाद। बिल्कुल। योग का मतलब यहां किसी चटाई पर बैठकर सांस रोकना या शारीरिक व्यायाम करना नहीं है। यहां योग का मतलब है उस परमपिता के साथ अपनी बुद्धि का सीधा तार जोड़ना। अच्छा। जब वो शक्तिशाली कनेक्शन जुड़ता है ना, तो आत्मा के पुराने संस्कार प्राकृतिक रूप से बदलने लगते हैं। इसे समझाने के लिए पाठ में एक भ्रमरी नाम के कीड़े का बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। वेट, भ्रमरी ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है? भ्रमरी एक ऐसा कीड़ा होता है जो किसी दूसरे साधारण कीड़े को पकड़कर मिट्टी के घरौंदे में बंद कर देता है। ओके। और फिर उसके चारों तरफ लगातार भिनभिनाता रहता है। उस लगातार गूंजने वाली आवाज और कंपन यानी वाइब्रेशन का असर ये होता है कि वो साधारण कीड़ा भी अंदर ही अंदर बदलकर बिल्कुल भ्रमरी जैसा ही बन जाता है। वाओ, सच में? हाँ, ठीक इसी तरह जब कोई आत्मा उस सर्वोच्च सत्ता के ध्यान में रहती है तो उस ईश्वर की जो फ्रीक्वेंसी या पवित्रता की गूंज है ना, वो आत्मा के पुराने तमोप्रधान संस्कारों को नष्ट करके उसे अपने जैसा शुद्ध और सतोप्रधान बना देती है। ज्ञान को सुनना और फिर उसे अपने जीवन में धारण करना बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली बात तो बहुत ही गहरी है। मतलब एक बार जब वो सुप्रीम कनेक्शन जुड़ गया तो परिवर्तन होना तय है। बिल्कुल तय है। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान और सीधा है? क्योंकि ये पाठ साफ तौर पर कुछ खास बच्चों का जिक्र करता है जिन्हें सपूत बच्चे या वर्दी चिल्ड्रन कहा गया है, जो स्वराज्य प्राप्त करते हैं। हाँ, सपूत बच्चों का जिक्र बहुत अहम है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर वाले हिस्से में ना इन सपूत बच्चों की दो मुख्य निशानियां बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। पहली निशानी ये है कि वे माता पिता यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को पूरी तरह फॉलो करते हैं और तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत यानी उन ईश्वरीय निर्देशों पर चलकर
पूरा पुरुषार्थ करते हैं, और दूसरी निशानी यह है कि उनकी भगवान के साथ सच्ची दिल होती है। सच्चे दिल, ये बहुत जरूरी शर्त है। हाँ, पाठ बड़ी सख्ती से कहता है कि अगर अंदर सच्चाई नहीं है तो आत्मा योग में या याद में टिक ही नहीं सकती। और इसके साथ ही एक बहुत ही सरल लेकिन गूढ़ सूत्र दिया गया है, अल्फ को याद करो तो बे तुम्हारी है, यानी बाप को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। ये जो सूत्र है ना, अल्फ और बे, ये वास्तव में पूरे राजयोग दर्शन का निचोड़ है। कैसे? देखिए, उर्दू वर्णमाला में अल्फ पहला अक्षर है जो उस सर्वोच्च सत्ता यानी एक भगवान का प्रतीक है, और बे दूसरा अक्षर है जो उस सर्वोच्च प्राप्ति यानी स्वराज्य या बादशाही का प्रतीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। इस ज्ञान को राजयोग कहा जाता है, यानी राजा बनने का योग। हाँ, तो क्या इस ज्ञान को सुनने वाला या उस नए स्टार्टअप में शामिल होने वाला हर एक व्यक्ति राजा या रानी ही बन जाएगा? मतलब अगर हर कोई राजा ही बन गया तो फिर प्रजा कौन होगी, राज्य कैसे चलेगा? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, और इस पाठ में इसका स्पष्ट उत्तर भी मौजूद है। पाठ कहता है कि किसी भी राजधानी या राज्य में केवल राजा रानी नहीं होते। बिल्कुल। उस व्यवस्था को चलाने के लिए वहां प्रजा भी होती है, साहूकार भी होते हैं और साधारण लोग भी होते हैं। ये स्वराज्य या बादशाही कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो सबको बराबर बांट दिया जाएगा। तो फिर ये कैसे तय होता है? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा बच्चा कितनी सच्चाई और ईमानदारी से श्रीमत का पालन करता है। जो आपने सपूत बच्चे की निशानियों की बात की ना, ये पद उसी पर निर्भर है। मतलब जितनी मेहनत उतना फल। एग्जैक्टली। जो आत्मा अपनी पुरानी तमो प्रधान आदतों को बदलने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत यानी पुरुषार्थ करेगी, उसकी बुद्धि में ज्ञान जितना ज्यादा ठहरेगा, उसका पद उतना ही ऊंचा होगा। स्वर्ग का वर्षा या नई दुनिया में प्रवेश तो सबको मिलेगा, लेकिन उस दुनिया में आपका दर्जा क्या होगा, इसका फैसला वर्तमान समय की मेहनत और सबसे बढ़कर उस सच्ची दिल से होगा। सच्ची दिल। भगवान एक ऐसी सत्ता है जिससे आप कुछ छिपा नहीं सकते, इसीलिए सच्चाई सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है। आप बाहर से दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस झूठ नहीं बोलते। मतलब स्टार्टअप का हिस्सा तो सब बन गए, लेकिन भविष्य का सीईओ कौन बनेगा या कौन एक साधारण एंट्री लेवल कर्मचारी रहेगा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसने उस विजन को कितनी गहराई और सच्चाई से अपने जीवन में उतारा। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए किसी इंसान ने ये ज्ञान ले लिया, वो योग की फ्रीक्वेंसी भी समझ गया और उसके अंदर सच्चाई भी है। इसका जमीनी स्तर पर अंतिम परिणाम क्या होता है? आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब इसका असर रोजमर्रा के जीवन, व्यवहार और दूसरों के साथ रिश्तों पर कैसे पड़ता है। पाठ का जो वरदान वाला हिस्सा है ना, वो एक बहुत ही सुंदर और गहरी अवधारणा पेश करता है, सच्चा सेवाधारी। इसके अनुसार सच्चा सेवाधारी वो है जो अपने आत्म परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय का अनुभव करता है। जब कोई आत्मा हर संकल्प और हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उसका जीवन ही स्वतः सेवा बन जाता है। उसके चेहरे से आध्यात्मिकता झलकने लगती है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा का आम मतलब अक्सर सिर्फ बाहर जाकर भाषण देना, दान करना या कोई बड़ा आयोजन करना मान लिया जाता है। बिल्कुल, हम भी यही सोचते हैं, लेकिन यहाँ सेवा का अर्थ कुछ और ही है। इस सच्चे सेवाधारी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, मैं एक लाइट हाउस के बारे में सोच रही थी। लाइट हाउस? ये भी एक दिलचस्प एनालॉजी लग रही है। हम इमेजिन कीजिए, समंदर किनारे एक विशाल लाइट हाउस खड़ा है। जब रात के अंधेरे में या तूफान में कोई जहाज फंस जाता है, तो क्या लाइट हाउस अपनी जगह से भागकर समंदर के बीच में गोते लगाने जाते हैं उस जहाज को बचाने के लिए? नहीं, वो तो अपनी जगह खड़ा रहता है। एग्जैक्टली, वो अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग और स्थिर खड़ा रहता है। उसका काम सिर्फ अपनी रोशनी यानी यहाँ के संदर्भ में अपना आत्म परिवर्तन और अपनी पवित्रता की वाइब्रेशन चारों तरफ बिखेरना है। बहुत खूब। उस शक्तिशाली रोशनी को देखकर जो भटके हुए जहाज है ना, वे खुद ब खुद सही किनारा और सही रास्ता खोज लेते हैं। क्या एक सच्चे सेवाधारी का जीवन भी ऐसा ही नहीं होता? ये लाइट हाउस की तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। लाइट हाउस का एकमात्र कर्तव्य है स्थिर रहना
और निरंतर प्रकाश देना, है ना? पाठ भी यही समझाता है कि जब कोई निरंतर उस आत्मिक स्थिति का अभ्यास करता है तो उसके आसपास का जो वायुमंडल है वो अत्यंत शक्तिशाली और रूहानी हो जाता है। और जब वायुमंडल शक्तिशाली होता है ना तो बाकी सारी चीजें, सारे मतभेद स्वतः ही शांत हो जाते हैं। बिना कुछ कहे। हाँ, लोग आपके बड़े बड़े शब्दों या उपदेशों से नहीं बदलते, वे आपके शांत चेहरे और आपके परिवर्तन से सीखते हैं। आपकी स्थिति इतनी अचल और अडोल हो जाती है कि आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाती है। और इसी संदर्भ में इस पाठ का जो अंत में स्लोगन दिया गया है वो बहुत गहरे तक असर करता है। स्लोगन कहता है, विशेषताएं और गुण दाता की देन है, दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। ये लाइन सुनने में जितनी छोटी और सरल लगती है ना, इसके मनोवैज्ञानिक मायने उतने ही विशाल हैं। इसके मायने सचमुच जीवन बदलने वाले हैं। अगर कोई भी इंसान इसे अपने रोजमर्रा की जीवन में उतार ले तो यह रिश्तों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। वो कैसे? होता क्या है, हम किसी भी इंसान के गुणों, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी प्रतिभा या उसकी दयालुता को उसकी अपनी व्यक्तिगत जागीर या खूबी मान लेते हैं। हाँ, हम इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर हम उसी इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, या फिर अगर कोई हमसे बेहतर है तो उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जेलसी होने लगती है। बिल्कुल। लेकिन जब ये समझ आ जाता है कि वो खूबी उस इंसान की नहीं है बल्कि वो उस दाता यानी ईश्वर की दी हुई देन है, तो दो बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। अच्छा, क्या? एक तो खुद के अंदर से अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि इंसान ये जान लेता है कि उसके अपने गुण भी उसी दाता के दिए हुए उपहार हैं। और दूसरा, दूसरों के प्रति मोह या मतभेद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वाओ! इंसान उस हार्ड मास के पुतले या व्यक्ति से पार जाकर सीधे उस सर्वोच्च स्रोत को देखने लगता है जहां से वो गुण आ रहा है। ये तो रिश्तों की सबसे बड़ी और जटिल उलझन को एक पल में सुलझाने का तरीका है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम पड़ावों को एक साथ जोड़ें तो हमने देखा कि ये सफर कैसे रावण के दुखों यानी अज्ञानता और 5 विकारों की उस बंधक स्थिति से शुरू होता है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब रेंटल कार को बाहर से चमकाना छोड़कर इंसान अंदर बैठे असली ड्राइवर यानी आत्मा की सुध लेता है। सही। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से एक आध्यात्मिक अडॉप्शन होता है जो पुरानी पहचान को मिटाता है। फिर भमरी की तरह निरंतर योग बल से पुराने तमो प्रधान संस्कारों को बदला जाता है, बिल्कुल वाइब्रेशंस के जरिए। और अंततः एक सपूत बच्चा बनकर सच्ची दिल से ईश्वरीय निर्देशों पर चलते हुए इंसान एक ऐसा अचल जीवन बनाता है जो लाइट हाउस की तरह खुद ब खुद दूसरों के लिए एक सेवा बन जाता है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये पूरी यात्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन या एक रात में पूरी हो जाए। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है ये। यह एक निरंतर अभ्यास है। हर पल ये याद रखने का अभ्यास है कि वास्तव में हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं और हमें वापस कहाँ जाना है। ये सफर अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर है और विकारों की बंधक स्थिति से निकलकर सच्चे स्वराज्य की ओर है। बिल्कुल सही। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमने जो अंत में उस स्लोगन की बात की ना, गुणों के लिए व्यक्ति को नहीं दाता को देखो, आइए इसे कल सुबह से अपने रोजमर्रा के जीवन, अपने परिवार, अपने ऑफिस या अपने आस पड़ोस के रिश्तों में लागू करने की कल्पना करते हैं। हमारी कितनी गहरी निराशाएं, कितने तीखे झगड़े और दिल टूटने की घटनाएं सिर्फ इसलिए होती हैं ना क्योंकि हम खामियों से भरे इंसानों से ईश्वरीय पूर्णता या परफेक्शन की उम्मीद कर बैठते हैं। बहुत सच बात है। हम भूल जाते हैं कि वे भी उसी रेंटल कार में बैठे डरे हुए और थके हुए ड्राइवर हैं जो अपनी कमजोरियों से लड़ रहे हैं। कल्पना करना दिलचस्प है, क्या होगा अगर कल सुबह से किसी भी इंसान में दिखने वाली हर अच्छाई, हर खूबी या हर टैलेंट को उस इंसान की अपनी संपत्ति मानने के बजाय सीधे उस सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिया गया एक उधार का तोहफा मान लिया जाए। इसमें बहुत शांति मिलेगी, है ना? क्या ये एक छोटी सी सोच हर तरह की ईर्ष्या और मोह की बंधक स्थिति से हमेशा के लिए बाहर निकालकर जीवन की कार का स्टीयरिंग व्हील वापस सही मायनों में आपके हाथों में नहीं दे देगी?
इस एक सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन गहरी और मनोवैज्ञानिक बातों को अपने अंदर उतरने दीजिए और देखिए कि ये जीवन को देखने का नजरिया कैसे बदलती हैं।